और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कहां किस राज्य में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में अगर देखेंगे तो कुल 40 गिरफ्तारियों में बिहार में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा कि शुरुआत तो उससे पहले बिहार से हुई थी, जहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आप समझिए झारखंड से 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार, झारखंड और इसके बाद अगला जो राज्य है वो गुजरात है, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। वहां से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र के लातूर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। राजस्थान से भी गिरफ्तारियां हुई है। राजस्थान से समझिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान से भी एक बड़ा कनेक्शन निकल करके सामने आया था। जो 40 गिरफ्तारियां थी वो अलग अलग राज्य में हुई, जिसमें राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, गुजरात है। और इसी से जुड़ी एक अगली खबर के लिए रुख करेंगे महिमा का। बिल्कुल, और देखिए अगली बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे, क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले उन्होंने राधा रानी को लेकर टिप्पणी की थी और अब ताप्ती नदी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब आप माफी मांगिए। देखिए नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे प्रदीप मिश्रा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तरफ से टिप्पणी की गई। मां ताप्ती को उन्होंने शापित नदी बताया। देखिए ताप्ती नदी को शापित नदी बताया। अब लोग कह रहे हैं कि आप मां ताप्ती से माफी मांगिए। तो ताप्ती मंदिर के पुजारी ने प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने के लिए कहा है। 13 जुलाई तक ताप्ती जन्मस्थली मुल्क तापी आकर आप माफी मांगे। माफी न मांगने पर प्रदर्शन की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इससे पहले राधा रानी को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि महापंचायत के बाद अल्टीमेटम मिला, फिर माफी मांगी और अब आपको बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं कि एक बार फिर से ताप्ती नदी को उन्होंने शापित नदी बताया और मां ताप्ती से माफी मांगने के लिए कहा। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा था, जिसको लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, आपको सुनवाते हैं। दो बहनों की कभी नहीं बनी। एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है। एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन, जम के बोलो, गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती। क्या नाम था? ताप्ती। ये दोनों की कभी नहीं बनी। ताप्ती और यमुना के बीच में भी विवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहाँ से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती मैं तुझे श्रापित देती हूँ। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है। और मां ताप्ती ब्रिगेड के सदस्य इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सौरभ कावड़े इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, मैं समझना चाहती हूँ कि अब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो बात कही गई है कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से, ये ताप्ती नदी का अपमान है, क्या हुआ ये समझना चाहते हैं। पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ताप्ती ब्रिगेड से हूँ। ये जो मैटर है ये 2022 में कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा जी की। उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि मां ताप्ती कृष्ण पर आसक्त थी, इसलिए बहन यमुना ने उन्हें श्राप दिया था और उनके जल में अस्थियां डालते ही वे अस्थियों को भक्षण कर लेती है। लेकिन ऐसा कुछ ताप्ती पुराण में नहीं है।